दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारत देश के पर्वत की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जिससे एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। मैंने ग्राफिकली ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप आसानी से समझ जाएंगे। और एक लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी मैंने इंक्लूड करा है, जो कि प्रीवियसली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और अगर इससे रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में आता है या क्वेश्चन आता है कोई सा, तो आप आसानी से उसको सॉल्व करके सही अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत देश के पर्वत की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जमीन के अंदर का जब मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है तब क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। और इस पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके बाद हिमालय का नंबर आता है। ओके फ्रेंड्स, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अरावली पर्वत के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हिमालय पर्वत के बारे में, जो कि 4 भागों में बटा है। अरावली पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो अरावली पर्वत कहाँ पर पड़ता है, देखिए मैप में आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर ये अरावली पर्वत पड़ता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए जितने भी पर्वत के बारे में अच्छे से हम स्टडी करेंगे उनमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हिमालय की, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय मैप में कहां पर पड़ता है पहले हम देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लोकेशन ये है यहाँ पर पंजाब हिमालय की, जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय के बारे में दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी वो है केटू गाडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा भारत की बोला है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है कारकोरम दर्रा, वो इसी हिमालय में स्थित है, पंजाब हिमालय में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, केटू गाडविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय दोस्तों मैप में देखिए कहां पर पड़ता है, जस्ट ये पंजाब हिमालय के थोड़ा सा नीचे पड़ता है, उत्तराखंड के एरिया में कुमायूं हिमालय। ठीक है, मैप में आपको दिख गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, धौलगिरी है। ठीक है दोस्तों, जो कि कहां पर है, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, स्पेशली बोल रहा हूं नंदा देवी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो नंदा देवी पर्वत श्रेणियां, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं इसी हिमालय का हिस्सा है। ध्यान रखिए दोस्तों, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी में आपको बता चुका हूं, धौलगिरी है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय दोस्तों कहां पर पड़ता है, मैप में देखिए भारत नेपाल की बॉर्डर पे पूरा नेपाल हिमालय पड़ता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सागर माथा। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग, ये सब नदियां जो है ये हिमालय, इसी हिमालय से निकलती हैं। समझ में आ गया दोस्तों आपको, नेपाल हिमालय हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। चलिए अब आप बात करते हैं हम असम हिमालय की। असम हिमालय दोस्तों मैप में देखिए लोकेशन में कहां पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। ये पड़ता है दोस्तों सिक्किम के इधर पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। पूर्व की तरफ इस प्रकार का हिमालय स्थित है भारत में। गारो, खांसी, जयंतिया, सांगला पर्वत जो है वो इसी हिमालय का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों अनामुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। और कहां पर पड़ता है, ये केरल में। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, AAK करके। ठीक है, दक्षिण भारत का जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आप AAK लिख देना, उसको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए से बना हमारा अनामुदी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो कि कहां पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पर है, केरल में है। देखिए मैप में आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी कि कहां पर है पहाड़ियां, यहाँ पर है। ठीक है,
अब बात करता हूँ दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी की, जो कि है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और ये नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नार्चो है। तो ये सैंडल पीक जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आप इसको वेरी आईएमपी करके याद रखिए। उसके बाद करते हैं दोस्तों हम सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ये मैप में कहाँ पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में पड़ती है, यहाँ पर जबलपुर के आसपास पूरे ये पट्टी जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पचमढ़ी जो है नाम आपने सुना होगा, एक पिकनिक स्पॉट है अच्छा खासा, वो यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में ही पूरा बसा हुआ है वो। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, अच्छे समझाए हैं, मैप में ग्राफिकली समझाए हैं। आप एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट है ये, जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, हम उनको सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों हमारा है केटू गाडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो आंसर लगेगा इसका ए। नंदा देवी स्थित है। देखिए नंदा देवी मैंने आपको स्पेशली बताया था कुमायूं हिमालय में, और कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ता है? पंजाब हिमालय के जस्ट नीचे, मतलब उत्तराखंड के एरिया में पड़ता है। तो नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है, तो आंसर लगेगा इसका बी। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? तो सागर माता कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर लगेगा सी। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछा गया है नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल का, पंजाब का। तो मैंने आपको बताया था कुमायूं हिमालय का भाग है ये नंदा देवी, इसका आंसर लगेगा बी। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? सबसे प्राचीन तो हमारे को पता है बिल्कुल अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर पर्वत है, आंसर लगेगा इसका ए। आगे और देखते हैं क्वेश्चन हम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको ए के करके। तो ए से हमारा बना था अनामुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है और कहां पर? केरल में है, तो अनामुदी है, तो इसका आंसर लगेगा ए। डोडा बेटा दूसरी नंबर की है, जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है और कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, आंसर लगेगा इसका ए। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और ये सतपुड़ा पहाड़ियां जो हमने पढ़ा था वो मध्य प्रदेश में थी, तो इसका आंसर लगेगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? सैंडल पीक है। ठीक है, और लक्षद्वीप की मैंने बताया था आपको कौन सी थी? नारचो थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? देखिए कुल्लुम, कराकुरम, हिंदुकुश, अरावली। अरावली जो आती है राजस्थान में आती है, और हिमालय जो है पूरा ऊपर की तरफ बसा हुआ है भारत के मैप में, हमने अच्छे से स्टडी करा था। तो डी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा कि अरावली जो है वो हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय जो है वो उत्तराखंड का बिल्कुल हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। तो देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से उसको टॉपिक को समझा और क्वेश्चन सॉल्व करा, तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स मैं भी आपको बोलता हूं कि आप अच्छे से इसको स्टडी करिए, क्वेश्चन सेट लगाइए। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि अक्सर काफी देखने को मिलता है कि क्वेश्चन आता ही आता है भारत के पर्वत से, तो आप 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर इस टॉपिक से आता है तो। फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिए, एग्जाम बिल्कुल पास में है, मेहनत करिए, सफलता आपको बिल्कुल 100% मिलेगी।